नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। राजधानी दिल्ली से एक ऐसी दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है जिसने इंसानियत और रिश्तों और कानून तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस विभाग के एक कांस्टेबल पर अपनी ही पत्नी के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस दिन पत्नी अपना जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिर पति और पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात कुछ ही मिनटों में मौत तक पहुंच गई? क्या यह सिर्फ आपसी विवाद था या इसके पीछे लंबे समय से चल रहा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला छिपा है? परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। आए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कल्याणपुरी में हुई इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी, जहां एक जन्मदिन मातम में बदल गया। राजधानी दिल्ली एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से दहल उठी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS में तैनात कांस्टेबल मनीष भाटी पर अपनी पत्नी प्रियंका भाटी के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जिस दिन प्रियंका का जन्मदिन था, उसी दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस महकमे पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार घटना देर रात से तड़के के बीच हुई। मनीष भाटी और उनकी पत्नी प्रियंका स्कूटी से कहीं जा रहे थे। दोनों पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित अपने घर से निकले थे। जब वे कल्याणपुरी इलाके में LBS अस्पताल और मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि मनीष ने स्कूटी रोक दी। दोनों सड़क पर उतरकर भी बहस करते रहे। इसी दौरान आरोप है कि मनीष ने पिस्टल निकाली और प्रियंका पर गोली चला दी। गोली लगते ही प्रियंका सड़क पर गिर पड़ी और आरोपी मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और अन्य राहगीरों ने प्रियंका को सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में देखा। लोगों ने बिना देर किए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री LBS अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल को सील किया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी मनीष भाटी, उम्र लगभग 32 वर्ष, दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में तैनात था। वहीं प्रियंका एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और वे ईस्ट विनोद नगर में रह रहे थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार सर्विस पिस्टल थी या कोई अन्य हथियार। घटना के बाद प्रियंका के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही प्रियंका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता था और प्रियंका पर मानसिक तथा शारीरिक दबाव बनाया जाता था। बेटी की हत्या 12 तारीख की रात को की थी इसने और सर्विस रिवॉल्वर से की थी। पहले मारा पीटा घर से, फिर घर से बाहर निकाला, फिर 90 नंबर पिलर के पास उसको 2 गोलियां मार दी, जिससे कि वो वहीं पर तड़पती रही। सुबह वेंडर ने किसी ने उसे उठा के हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पर वो उसकी डेथ हो चुकी थी। और ये पहले भी जो है इस तरह की हरकतें स्टार्टिंग में इसने की थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, तो समझौते के बाद हमने भेज दिया था इसको। लेकिन उसके बाद फिर ये उन्हें वही हरकत करनी शुरू कर दी, मारपीट उसके साथ। 8 फरवरी 2023 को शादी हुई थी। उसके बाद ही 8-10 दिन बाद में ये दहेज के लिए परेशान करने लग गए उसको कि हमारे को मतलब गाड़ी चाहिए, इतना पैसा और चाहिए था, हमारी तो बहुत बेइज्जती होगी, हमारी तो शादी इतने रुपए की तो हो रही थी। तो वहीं से मामला फिर हमने वो वुमेन सेल में डाला। वुमेन सेल में वो चलता रहा। बाद में कंप्रोमाइज़ करके हमने लड़की को भेज दिया। उसके बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट किया इसने। परिवार का कहना है कि कई बार समझौता भी कराया गया, लेकिन हालात नहीं बदले और अंततः यह विवाद हत्या तक पहुंच गया। हालांकि इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है और आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी की तलाश में
लगातार छापेमारी कर रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कानून के रखवालों को जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का सच सामने लाया जाएगा। इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, पुलिस की कार्रवाई और जांच से जुड़ी हर नए खुलासे पर रेड 7 न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।